हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में विद जेडी सर के साथ। जैसा कि आप लोगों ने पहला चैप्टर फिनिश कर रखा है, सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश कर रखा है, जिसमें हमने रिलेशन तक फिनिश कर रखा। रिलेशन की डोमेन समझा, कोडोमेन समझा, रेंज समझा। वो इंस्टेंट हिंट था, इंस्टेंट इंट्रोडक्शन था, समझ गए हैं। आज जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना है फंक्शन को। फंक्शन की डेफिनेशन समझनी है, फंक्शन के टाइप्स की बात नहीं करेंगे, 12th में करेंगे। अभी हम फंक्शन को समझेंगे। फंक्शन को हम दो तरीके से समझेंगे, एक बेसिक का डोमेन, रेंज, कोडोमेन समझना, और एक फिर रियल वैल्यूड फंक्शन का होना। और रियल वैल्यूड फंक्शन इस धरती का सबसे सुंदर पार्ट, समझ लो क्या बात कर रहा हूँ। हम तो कौनों को बोल चुके थे, चांद से तेरा टुकड़ा टाइप से मुंह तेरा, है ना। चलो ठीक है, कोई ना, बोलते रहो। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा, नहीं समझ रहे हो। हाँ, मैथ के पार्ट में मैं रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहा, समझ रहे हो। मैं कंपेरिजन ना कर रहा, समझ रहे हो ना। हाँ, वो चांद का टुकड़ा है, चांद है, सब कुछ रहिया तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, रहेगा, जाने वाला कहीं ना यहाँ, समझ रहे हो ना। पर पढ़ाया हुआ तो हो। हाँ, तो समझेंगे पार्ट हमका क्या करना है। फंक्शन, सबसे पहली बात, फंक्शन जो हमको समझना है वो फंक्शन किस तरीके से समझना है। मेरे तरीके से हम समझाएंगे ना। कैसे समझे थे वो अलग है, हम समझा कैसे रहे हैं वो समझो। ज़्यादा नहीं समझाएंगे, बट जितना समझाएंगे काफ़ी समझाएंगे, समझ गए ना। हाँ, तो समझे फंक्शन कहते किसको हैं। फंक्शन एक सिंपल सा थॉट है। क्या थॉट है कि फंक्शन इज़ अ, ध्यान से समझिएगा, फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन, अरे बेटा, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन मतलब इतना ब्यूटीफुल पार्ट आपको कहाँ से मिलेगा। रिलेशन समझ चुके हैं, रिलेशन के क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसमें स्पेशल लगा दिया। सर जी क्या बात कर रहे हो, ये वही रिलेशन है। हाँ, जे कब बात कर रहे हो। अगर वो स्पेशल है तो दिस फंक्शन अगर स्पेशल हुआ है रिलेशन होने के बाद तो कंडीशन होंगी, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो कंडीशन आएंगी ना। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन व्हिच कंटेन्स सम गिवन फॉलोइंग कंडीशन। व्हिच कंटेन्स सम गिवन फॉलोइंग कंडीशन। व्हिच कंटेन्स सम given following conditions। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी होंगी उनकी बात करते हैं बच्चों। फॉलोइंग कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होंगी बच्चों, हम बताएंगे। पहली कंडीशन ये है कि समझिएगा, every element from domain has image with element of कोडोमेन। ये पहली कंडीशन हो गई स्टूडेंट्स। ये अगर पहली कंडीशन है तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, वो ये कि दिस इमेज की जो रखा गया है वो ये कि एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन बच्चों, राजा बेटो, फ्रॉम डोमेन हैज यूनिक इमेज। क्या बोलेगा, यूनिक इमेज किसके साथ, विद एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। मतलब कि दो थॉट आए और वो दो थॉट ये आए जिनमें सर्किल लगा रहा हूँ। पहली तो ये एवरी एलिमेंट हैज़ अ इमेज, और हैज़ अ इमेज के पहले यूनिक इमेज। मतलब कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए विद एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। हो गया, बात क्लियर है यहीं। तो जितने भी रिलेशन हों
उन रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट थे वो डोमेन के थे, याद करना, और जो सेकंड ऐसा चांद ऐसा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है डोमेन के, वो जो एलिमेंट इमेज रख रहे हैं, जो सेकंड था रेंज का, उसके साथ क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। तो जो अब मैं रिलेशन आपको रखूँगा उन रिलेशन में सिर्फ ये चेक करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका जो मैपिंग हो रही है वो सेकंड वाले के साथ वो एक हो रही है कि एक से ज़्यादा हो रही है। अगर एक से ज़्यादा होगी तो रिलेशन हो ही नहीं सकता, वो फंक्शन नहीं हो सकता। रिलेशन तो है भैया, फंक्शन नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुरुजी आपको जब समझाते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए ना। तो क्वेश्चन में जब भी नोटेशन होता है फंक्शन का वो ए टू बी होता है, और यहाँ ए क्या होता है, डोमेन, और यहाँ पर बी क्या होता है, कोडोमेन। ये दो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, डोमेन और कोडोमेन। अब ज़रा ध्यान रखिएगा, डोमेन बोला गया है आपको तो डोमेन को यहाँ सन बोलते हैं, कोडोमेन को यहाँ फादर बोलते हैं। अब आप ही बताइएगा, जो ऊपर कंडीशन लिखी गई है, अगर सन है तो उसका फादर होगा, श्योर है यार। मैंने फादर के सन कैसे है, कैसे कैसे सर, ओ सर ऐसे भी ना हो ही नहीं सकता। और दूसरी कंडीशन क्या बोला गया कि अगर एक सन है तो एक ही इमेज, एक ही फादर। बात तो सही है सर, दो सन होगा एक ही फादर हो सकता है। सर एक सन तीन फादर, का बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, नहीं होता है ऐसा। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, हम सोसाइटी के अंदर फंक्शन कहाँ, सोसाइटी में। इसका मतलब कि अगर ऐसा हुआ कि एक एलिमेंट है कहाँ का, डोमेन साइड का, और अगर उसकी इमेज एक से ज़्यादा के साथ बन रही है तो भैया वो कतो ना होगा का, फंक्शन हो ही नहीं सकता वो, इसीलिए लिखा गया। तो मतलब ये कि जो कंडीशन लिखे थे उसके अकॉर्डिंग से आपके दो ग्राफ में बना लेता हूँ, दो डायग्राम, समझिएगा बच्चों। कितने प्यारे बच्चों, वीडियो तो देखते नहीं तुम लोग, हाँ बिजी जो फोटो सेशन में हो भाई, करवा लो फोटो सेशन करवा लो, फिर तो मिलना ना है। हाँ बेटा, जिसके चक्कर में करवा रहा हूँ ना फोटो सेशन, करवाते रहो, फोटो सेशन है बस करवाओगे तुम, ले कोई हो जानना है, ऐसे ही करते रहो, पढ़ाई ना करना, समझ रहे हो ना। हाँ देखिएगा क्या बोला गया कि x1 है, अगर इधर का एलिमेंट है तो इधर के साथ इमेज रखना है, इधर है ये है और इधर है ये है, कोई भी बचना नहीं चाहिए इधर का, है मैप कर रहा है, फंक्शन है। इधर की एक कंडीशन और देखिएगा, x2 x3 है, इधर का आपके पास y1 y2 y3 है, y4 है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको इसके साथ ये दिखा दो, अभी भी है, चेक कर लो। ये अगर सन बोला गया है तो ये जो सन की साइड से है, ये जो फादर की साइड से कोडोमेन है, इनकी इमेज यूनिक बन रही। मतलब ऐसे सन हो सकते हैं जो दो हों, उनके फादर एक हो, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल अब नहीं होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी थी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा बच्चों कि x1 हो जाए, इधर y1 इधर y2 हो जाए, ये सन और ये फादर। सर ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता फंक्शन। सर ये सन है फादर में क्यों लेके चलें, किसी और केस में क्यों नहीं लेके चले, इसमें हमको रख लेते इधर और किसी को रख लेते। अरे बेटा थम के, समझ रहे हो ना, खतरा होता है उस केस में। हाँ केस स्टडी बता रहे हैं, एक ही के साथ रखो वो ज़्यादा सही है, समझे ना। एडवाइस दे रहे हैं ना, फिर मुझे मत कहना एडवाइस ना दिया। तो फंक्शन नहीं होना है, क्यों? क्योंकि इधर का एक डोमेन एक एलिमेंट कितनी रख रहा है, इमेजेस दो रख रहा है, तीन नहीं दो रख रहा है, मतलब एक सन दो फादर पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से कभी भी फंक्शन नहीं होगा। तो बात हमको समझ में आ गई। अब फंक्शन की हमको क्या चेक करनी होगी, डोमेन रेंज। सेम वही है कि पहले रेंज चेक कर लेते हैं और रिलेशन चेक कर लेते हैं, फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन हो गया तो जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होगा उसको हम डोमेन बोल देंगे, और जो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, और जो सेकंड सेट होता है टोटल वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। बात क्लियर है। तो जब कभी भी आपके पास कोई भी फंक्शन आपके पास हो जाए, सपोज दैट फंक्शन आपने कुछ इस तरीके से नोटेशन कर लिया कि a1 b1 ऑर्डर पेयर के साथ, a2 b2 के साथ और a3 b3 के साथ, इस तरीके से रखा गया है। और इसमें अगर मैं देखूं डोमेन, तो अगर डोमेन की मैं बात करूंगा तो कौन कौन सा बन जाएगा, a1 बन जाएगा, a2 बन जाएगा, a3 बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात कर लूँ रेंज की, रेंज ऑफ फंक्शन की, तो क्या मिल जाएगा, b1 मिल जाएगा, b2 मिल जाएगा, b3 मिल जाएगा ये। और अगर मैं को डोमेन की बात करता, तो अगर फंक्शन में आपको दे रखा था कि डोमेन a से b है और b पे जो एलिमेंट्स अगर उसने दे रखा है, ऐसा अगर दे रखा है कि इसमें b1 है, b2 है और b3 है, ऐसे करके b4 भी है, तो ये जो टोटल का टोटल कलेक्शन होगा यही इसका क्या कहलाएगा, कोडोमेन का सेट। तो क्या मिल जाएगा, b1 b2 b3।
कुछ ऐसे लग रहा है जैसे रिलेशन में कर रहे थे, बस रिलेशन में एक चीज़ को ये नहीं देख रहे थे कि जो एलिमेंट्स आर्डर पेयर का फर्स्ट है और जो सेकंड है उसमें कंडीशन नहीं चेक कर रहे थे, बट यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं। बस आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन कराता हूँ तो बेटा समझेंगे। आज का पार्ट यही होगा, इसके बाद तो फिर रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। इतना कॉन्सेप्ट है इसका कि यही चेक करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं और चेक करते हैं कि हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके पास ये रहे, फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर अ फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज द फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। पहले तो चेक करना है कि डोमेन रेंज है कि नहीं। तो ज़रा चेक करिएगा। डोमेन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन के लिए ये रिलेशन है लिखा है तो लार्ज कर देता हूँ। और चेक करिएगा पहला वाले के लिए डायग्राम में एरो की हेल्प से इधर क्या क्या लिखा गया, 2 5 8 11 14 और फिर एक है 17, इधर है 1। चेक कर लीजिएगा कि इन सब की जो इमेजेस बन रही है वो एक ही इंसान के साथ हो रही है। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है कि सन जो हों वो इतने सारे हों, फादर एक ही हो, तो ये फंक्शन है, कि इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बात समझ में। अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन बन जाने के बाद इसका डोमेन क्या बनेगा, तो डोमेन में जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 5 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, ये बन जाएंगे। और अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज में जो है वो सेकंड वाला है। ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ऐसा केस अपने केस में हुए हैं बहुत सारे ऐसे पर्सन जिनके, समझ रहे हो आप बात। तो इस तरीके से कंडीशन चेक कर लेते हो। अगर को डोमेन की बात करता तो सेकंड सेट ही होता। सेकंड सेट आपको यहाँ कहीं दे नहीं रखा, अगर लिखा भी होता तो मैक्सिमम क्या लिखा होता 1 पे, तो 1 ले आएगी। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट पे हो गया। अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट में जो आपके पास है उसको ज़रा चेक करिएगा कि वो होगा कि नहीं। एरो डायग्राम आपको एक बेटर वे तरीके से समझा सकता है, तो कोशिश करिएगा कि वे एरो डायग्राम से बना ले। बाकी लैंग्वेज लिख देना, वहाँ पर अगर लिखना तो क्या लिख देते, एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज विद द एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन, देयरफॉर दैट रिलेशन इज अ फंक्शन। यहाँ पर चेक करो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और फिर 10 आ जाएगा और फिर 12 है, 14 है, 12 है और ये 14 है। इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये अब ज़रा चेक करिएगा इस बॉक्स के बाद किस वाले पे क्या रखा गया है, सेकंड वाले सेट। सेकंड वाले सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ज़रा एलिमेंट रखिएगा इसमें। 2 किसके साथ है, 1 के साथ मैप हो रहा है, तो 2 हो गया 1 के साथ, 4 हो गया 2 के साथ, 6 हो गया 3 के साथ, 8 हो गया 4 के साथ, फिर आपके पास 10 हो गया 5 के साथ, फिर यहाँ हो गया 12 6 के साथ, फिर हो गया 14 7 के साथ। चेक करिएगा कि ये जो इधर का सन है, इधर का जो फादर है, हर एक सन का अपना अलग अलग फादर मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो फंक्शन रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो बेटा फंक्शन है बिकॉज ऑफ एवरी एलिमेंट फ्रॉम अ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज विद द एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं डोमेन की बात करूँ स्टूडेंट्स इसमें, तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन 2 4 6 8 10 12 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेंज की बात करूं तो जो मैप्ड एलिमेंट हैं इस साइड फादर साइड के 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ये बात फिनिश हो गई। तो इस तरीके से सेकंड वाला भी हो जाएगा, फर्स्ट भी हुआ सेकंड भी हुआ। अब लास्ट वाला पार्ट भी कर लेते हैं, तो ये वाले पार्ट आपको समझा देगा कि ये होगा कि नहीं होगा रिलेशन फंक्शन कि नहीं। तो ज़रा चेक करिएगा। इसके लिए आप क्या करो, डायग्राम बना लेते हैं। ये चेक करिएगा इधर क्या रख दिया गया 1, इधर क्या रख दिया 3 5। ओ दादा, ज़रा चेक करो इसमें कितने आ गए, 1 के साथ 3 भी है, 1 के साथ 5 भी है। क्या ऐसा पॉसिबल है, एक सन दो फादर, ना पॉसिबल। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट फंक्शन। रीज़न पूछा था, रीज़न लिख देंगे वो ये बिकॉज ऑफ one element from a domain side has a two images with element of codomain अगर इस तरीके से है तो वो कभी भी क्या नहीं कहलाएगा स्टूडेंट्स, फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन नहीं हुआ तो कहे का डोमेन, कहे का रेंज, कहानी वही मौसे घर जाना मौसे नहीं। आगे बस समझ में तो नहीं करना है अपने आप को। इसको क्लियर हुआ तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, क्लियर होता है तो ये वाला नहीं होगा आपके पास कभी भी फंक्शन। बात करते हैं और भी क्वेश्चंस की, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पहला वाला है, बोला है कि चेक करो कि गिवन सेट्स जो है फंक्शन है कि नहीं। x 2 i जो अभी किए तो इसी तरीके से 1 की 1 में है, 2 की 11 में है, 3 की 1 में। देखो गड़बड़ कर देगा ये वाला पोर्शन। 1 और 3 ऐसे एलिमेंट है डोमेन साइड के जिनकी यूनिक इमेज
बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि 2 सन हो, एक फादर हो, पॉसिबल हो सकता है। तो पहले वाला तो फंक्शन हो जाएगा। सेकेंड वाला है 1 1 के साथ, 2 7 के साथ हो जाएगा। 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। अब इसका ज़रा एक डायग्राम बना करके चेक करो तो बेटर समझ में आएगा लास्ट वाले पार्ट का। तो इधर क्या रखा जाएगा 1 2 3 4 2। 2 तो दोबारा लिखने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी है। और अगर ज़रा चेक करिएगा इधर क्या रखा गया है 5 9 1 5 11। 5 2 बार है तो 2 बार लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो 2 बार जो लिखे गए हैं उनको इरेज कर देते हैं। इधर से 2 इरेज कर देते हैं, इधर से 5। अब ज़रा इमेज को मैप करिए जैसे बोला गया है। 1 5 के साथ तो 1 5 के साथ, फिर है 2 9 के साथ तो 2 9 के साथ, फिर 3 1 के साथ तो 3 1 के साथ कर देते हैं, फिर 4 5 के साथ, ये देखो 4 5 के साथ, फिर क्या बोल दिया 2 11 के साथ। ये लास्ट वाला गड़बड़ कर रहा है। 2 एज अ केवल एक सन की तरह है और उसका फादर एक 9 कह रहा है, एक फादर 11 कह रहा है। तो क्या लिख देंगे, सिंस 2 वर्क एज अ एलिमेंट ऑफ अ डोमेन व्हिच हैज अ 2 images with the element of codomain which is not possible for a condition of a function, therefore given relation is not a function। तो ये फंक्शन नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से इसको कर लेते हैं। अब क्वेश्चन और भी आपके पास हैं, जैसे ये वाले इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका होता है। तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी से आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि कंडीशन आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। आगे बात समझ में ठीक है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ये सारी चीज़ें समझ में आपके आ जाएं। तो क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर। उसने बोला है कि एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आपसे पूछा है एफ इनवर्स। आपको एक सिंपल सा थॉट बता देते हैं कि अगर कभी भी आपके पास इनवर्स फंक्शन पूछे, होता है रिलेशन के ऊपर है, इनवर्स फंक्शन तो बाद में हम पढ़ेंगे जब चाहे क्लास 12th में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ज़रा देखना कि उसने बोला था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू। एफ इनवर्स है तो सिंपल है कि क्वेश्चन में जो आपको करना होगा वो कुछ इस तरीके से करना होगा कि y इक्वल टू निकालने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से हम वैल्यू y की इधर रख देते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट पे अप्लाई कर देते हैं इक्वल टू एक्स, अंडर रूट तो हट चुका है यहाँ से, तो वैल्यू x की वैल्यू आ चुकी है, इसी को बोला जाता है एफ ऑफ y और ये बन जाएगा अंडर रूट y माइनस 1। और ये जो वैल्यू निकल करके आती है इसी को हम बोल देते हैं आपके पास कि ये जो x की वैल्यू आई है, अब इसी पार्ट पे एफ इनवर्स की तरह ट्रीट करिए और जहाँ पर आपके पास y है वहाँ पर x सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और क्या मिल जाएगा x माइनस 1। कभी भी फंक्शन आप जो x में है उसको y में कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें अगर आपको जो एफ ऑफ एक्स जो एक्स इक्वल टू था जो जी ऑफ वाई के टर्म में होगा उसको करने का तरीका यही होता है कि उसको एफ ऑफ इनवर्स बोल दें। अब वैल्यू जो क्वेश्चन में बोला उस तरीके से ट्रीट करो, जहाँ पर 17 है वहाँ पर 17 रख करके देखो तो अब इनवर्स 17 की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 माइनस 1 तो अंडर रूट 16, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। फिर क्वेश्चन -3 बोला था तो ज़रा चेक करके देखें रियल नंबर में क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अगर वैल्यू रखेंगे -3 माइनस 1 तो ये अंडर रूट -4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि माइनस बोले तो 2 अंडर रूट -1। अगर ध्यान दो तो ये रूट आई है और जो कि रियल नंबर में बिलोंग नहीं करती तो कभी भी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट इतना ही है कि अगर कोई भी फंक्शन दे देता है आपको तो उससे जो x के टर्म में वैल्यू थी उससे y में कन्वर्ट कर लो। जब y पे कन्वर्ट कर लोगे तो वो बन जाएगा जी ऑफ एफ। अब जो जी ऑफ एफ बन जाए उसी को हम एफ ऑफ इनवर्स बोल देंगे और वहाँ पर वैल्यू हम x की रख देंगे। अगर एग्जिस्ट कर गया तो वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से बिलोंग कर जाएगी जो डोमेन को डोमेन है, नहीं बिलोंग कर गया तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर मैं 14 की बात करूं तो 14 की बात करूं अगर तो 14 वाला नंबर आपको सॉल्व करना चाहिए, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्व होगा। आगे बात समझ में ना, तो फोकस होइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा PQRS है और B है। पूछा कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, कर लोगे तो नहीं करा रहे हैं। फिर क्वेश्चन क्या बोला है 15 नंबर 9 10 11 12 13 ए से ले जा करके कहाँ जा रहा है, नेचुरल नंबर में जा रहा है। और वो बोला ये है कि आपको हाईएस्ट क्या चाहिए है, प्राइम फैक्टर चाहिए है, तब बताना है। तो एक काम करते हैं, ए के जो नंबर हैं आपके पास 9, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा 3 × 3। फिर 10 की बात करिए तो क्या मिल जाएगा 2 × 5। फिर बात करिएगा 11 की तो इसका 11 ही प्राइम मिलेगा सबसे लार्जेस्ट।
क्योंकि 1 होता नहीं है। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 2, इसी को आप 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो। और फिर आपके पास है 13, तो 13 ही रहेगा। तो प्राइम नंबर हो गए। अगर मैं इनको डोमेन की तरह ट्रीट करूँ 9, 10, 11, 12, 13, तो जो इधर एलिमेंट लिखे जा रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं जो इनकी रेंज है। रेंज क्या बोला है आप चेक कर लो आउटपुट में कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो ज़रा बताओ ना, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हुआ, 10 का हाईएस्ट 5 हुआ, 11 का हाईएस्ट 11 हुआ, 12 का हाईएस्ट 3 हुआ, 13 का हाईएस्ट 13 हुआ। जरा चेक करिए, 9 का हाईएस्ट 3, 10 का हाईएस्ट 5 एंड 11 का हाईएस्ट 11, 12 का हाईएस्ट 3 है। तो एक 3 यहाँ से बनाओ, इससे बेटर है कि वहीं था, 13 ही है। तो ये जो 13 आपके पास 2 में आ रहे हैं, इनको हम एक ही में रखेंगे, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं दोबारा। इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इसी के साथ मैप करने वाले हैं ये। अब इस तरीके से अगर आ गया तो डोमेन के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डोमेन जो गिवन था आपके पास 9, 10, 11, 12, 13, और रेंज आपके पास वो आ गई जो आपने लिखा था, और रेंज है आपके पास 3, 5, 11, 13। तो इस तरीके से आप फंक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अब जरा चेक करिए, किस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभी पूछा है आपसे कि जो फंक्शन फर्स्ट है वो फंक्शन है, जो रिलेशन है फर्स्ट वाला, लेकिन जो सेकंड वाला है वो आपके पास रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन ना होने की कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि अगर फंक्शन नहीं होना होगा किसी भी रिलेशन को, तो सिंपल है, वो आपके पास एक टर्म ये बोलेगा कि जो रिलेशन के एलिमेंट में है उसके डोमेन पे उसकी एक यूनिक इमेज नहीं बन रही होगी। इतना ध्यान रखिएगा, आगे बात समझ में। तो ज़रा चेक करते हैं कि वो क्या कंडीशन होने वाली है, ठीक है ना। इसको इरेज तो कर देते, तभी तो चेक करेंगे। चलो आते हैं इधर, चेक कर लेते हैं। फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है अगले वाले पार्ट में, ज़रा चेक करिएगा। फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कंडीशन ज़रा चेक करिएगा कि क्या क्या दे रखा है इस वाले पे। कंडीशन है स्टूडेंट्स कि ये जो फंक्शन है वो 0 से और 3 के बीच में है, 3 ऊपर वाले में भी पार्ट में है, और सेकंड फंक्शन आपको दे रखा है 3x कंबाइंड करके दे रखा है, और ये आपके पास यहाँ से भी 3 है, और ये वैल्यू है 3 से 10 के बीच में। आप ज़रा चेक करिएगा कि ऊपर वाला 3 है तो सेटिस्फाइड करेगा, ऊपर वाले फंक्शन पे रखिएगा। तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ रही है ज़रा बताइएगा, f ऑफ 3 की वैल्यू 9, सेकंड वाले में ज़रा वैल्यू रखिएगा, इस वाले में भी f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। आप यहाँ की वैल्यू कॉमन वाले नंबर की जो है डोमेन में, इसमें रखो चाहे इसमें रखो सेम मिल रहा है। अगर डिस्टिंक्ट रखोगे तो डिस्टिंक्ट ही मिलेगा। तो एक कॉमन था जो इसमें और इसमें था, दोनों की सेम मिल रही है, और वो दोनों की वैल्यू क्या है आपके पास सेम है। और अगर डोमेन की साइड का ये सेम एलिमेंट है, को डोमेन भी भाई सेम है, तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन है। तो लैंग्वेज हमारे पास होगी सिंस एवरी एलिमेंट फ्रॉम अ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट फ्रॉम अ कोडोमेन फ्रॉम डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज, हैज़ यूनिक इमेज विद एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन, विद है कि यूनिक इमेज विद कोडोमेन therefore given relation is a function, this implies f of x is a function। हमको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं सेकंड वाले की बात करूँगा जिसमें वो बता रखा है कि जो आपके पास वैल्यू है उसमें आप ज़रा चेक करो g ऑफ x, तो जो g ऑफ x दे रखा है स्टूडेंट्स वो बिहेव नहीं कर रही है कि एज आ फंक्शन की तरह हो। क्यों? क्योंकि ज़रा देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं इसको लिखूँ g ऑफ x को, तो g ऑफ x का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि उनमें एक कॉमन डोमेन तो है, फर्स्ट वाले भी सेकंड वाले में भी एक्स स्क्वायर है, 3x भी है, और डोमेन दे रखा है x से 2 और 2 से दे रखा है स्टूडेंट्स 10। अब जरा चेक करिए इनका कॉमन क्या है 2 है, x इक्वल टू अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ फर्स्ट में तो g ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट फंक्शन से 4। अगर मैं सेकंड में भी रख देता हूँ तो सेकंड में मुझे क्या मिलेगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। अब जरा खुद बताना कि डोमेन साइड का एक एलिमेंट और कोडोमेन से जो आउटपुट आ रहा है वो 2 एलिमेंट। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि ये जिसको सन बोल रहे हो जिसको फादर बोल रहे हो, सन भैया एक हो फादर 2, कभी नहीं। इसीलिए वजह से ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो लैंग्वेज क्या लिख देंगे, सिंस वन एलिमेंट फ्रॉम अ डोमेन हैज़ नॉट अ यूनिक इमेज विद द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इस पार्ट को फिनिश करते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट पार्ट है उसको कैसे करना होगा। आधा तो क्वेश्चन खुद वो आपको समझा रखा है कि कैसे करना है। तो ज़रा चेक करते हैं कि जब भी इस पार्ट को करेंगे तो कैसे करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि लास्ट पार्ट की जब हम बात करेंगे
तो वो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा कोई डिफिकल्ट नहीं है, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आपको फाइंड आउट क्या करना है 1.1 और फिर है माइनस का एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस का 1। अब ये जो 1.1 है बच्चों इसमें रखते हैं तो रख दीजिएगा, तो 1.1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 1.1 माइनस 1, सॉल्व करिए 1.21। ऐसे करना था सर, हाँ बेटा ऐसे करना था, हम सोच ही नहीं पा रहे थे। अच्छा कब सोचोगे, चलो देखिएगा क्या मिलेगा 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1 आ गया, एक डेसिमल रिमूव कर देते हैं तो आंसर 2.1 आ गया, हो गया ख़त्म। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने थे, तो इस पार्ट को मैं यहीं पर फिर से फिनिश कर रहा हूँ। तो हमने समझ गए कि किस तरीके से फंक्शन जो पढ़ना है उसका डोमेन रेंज, ये पहले टाइप का फंक्शन था, अभी बाकी है रियल वैल्यूड फंक्शन, तो वो आपका नेक्स्ट पार्ट पे आएगा। यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लेने हैं, वो चाहे जिस बुक से हो, आपके पास जो भी बुक हो उसको प्रिफर करो और लगाओ, जो भी डाउट हो वहाँ पर बताओ, वीडियो को देखा करो भाई। हेरो क्या कर रहे हो तुम लोग, घर में बैठे बैठे फोटो सेशन करा रहे हो, जाओ देख लो, समझ रहे हो ना। हाँ जेके खातिर करा रहे हो ना, मैं सही बता रहा हूँ, समझदार हो। फिर बाकी आप फिर बाद में मुझे मत कहना सर देख लो ऐसा मेरे साथ हो गया, हाँ तब फिर मैं बताना है उस टाइम, समझ गए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो। गुड।